हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने टैली के सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी में कुछ इन्वेंट्री आइटम्स को ऐड किया था। तो वो देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में जाकर डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या डी प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स आई प्रेस कीजिए, स्टॉक आइटम एस प्रेस कीजिए। तो वहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आएगा कि हमने कौन से आइटम इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट किया था। एक हमने किया था कैनन MF3010, ये एक प्रिंटर है। और उसके बाद HP 630, ये एक लैपटॉप है। उसके बाद हमने एक माउस, जो कि माउस ही है बिल्कुल। एस्केप करें। तो इस वीडियो में हमने क्या करना है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये चीज़ें हम अब कैसे अपनी दुकान के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के परचेज करना होगा, ये चीज़ें खरीदनी होगी। लेकिन उससे पहले हम बैलेंस शीट में थोड़ा देख लें। हमारा जो लायबिलिटीज़ में 10 लाख रुपया जो हमने कैपिटल अमाउंट अपने बाप से लिया था, उसके बाद उसमें से करंट एसेट हमारे पास हैं 5,40,000 रुपये, जो कि कैश में है। डबल क्लिक इस पर कर लीजिए आप, या फिर एंटर प्रेस करें। इसमें कैश हमारे पास 40,000 और बैंक अकाउंट उसमें 5 लाख, 3 लाख एक अकाउंट में, 2 लाख दूसरे अकाउंट में। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में हमारे पास 4,60,000 रुपये मालियत के सामान है। इसमें एक बिल्डिंग है हमारे पास, दुकान 50,000, कुर्सी टेबल जो लिए थे 8,000 में, टेबल जो हमने 2,000 में लिया। उसके बाद एक गाड़ी हमने ली 4 लाख रुपए की। तो वापस चलते हैं। अब हमने इन्वेंट्री खरीदनी है, तो ट्रांजैक्शन में जाएं, वी प्रेस करें। यहाँ पर जर्नल एंट्री आ गई है, लेकिन इस बार हमने जर्नल एंट्री नहीं करनी है। इस बार हमने सामान खरीदना है। तो सामान खरीदने के लिए हमने यहाँ पे जाकर के परचेज का जो बटन है वो प्रेस करना है। परचेज के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परचेज नंबर 1 पहला ही ये परचेज है। डेट डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, रेफरेंस नंबर दे दीजिए, अपने ऑर्डर का रेफरेंस नंबर जो आप ऑर्डर दे रहे हैं। रेफरेंस नंबर आप मान लीजिए 1 2 3। पार्टीज अकाउंट नेम, अब पार्टी का अकाउंट नेम बताना है जिससे आपने ये चीज़ें खरीदनी है। तो हमने एक ही सेंट्री क्रेडिटर बनाया था, क्यों कंप्यूटर्स, जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं, वही सिलेक्ट करें। इसका यहाँ पर एड्रेस नासिक मुंबई महाराष्ट्र, सेल्स टैक्स नंबर तो दिया नहीं था उस वक्त। तो परचेज लेजर कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, वो हमने एक ही बनाया था परचेज के लिए कि परचेज अकाउंट। एंटर करें, यहाँ पर परचेज अकाउंट आएगा। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं। सबसे पहले हम खरीदेंगे HP 630। एच प्रेस करें, अपने आप ही इसमें आ जाएगा HP 630। इसके आगे दिखा रहा है 0 पीसेस, अभी ये कोई पीस हमारे पास मौजूद नहीं है। एंटर करें। अब यहाँ पर HP 630 आ गया। क्वांटिटी कितने पीस चाहिए, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, अभी 2 पीस खरीदेंगे हम। ये बनते हैं रेट 24,000 के हिसाब से, क्योंकि हमने इस आइटम को क्रिएट करते वक्त इसका एक स्टैंडर्ड रेट सेट किया हुआ था कि हम 24,000 में। अगर आप ये इससे कम या ज़्यादा पर खरीद रहे हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप 25,000 में खरीद रहे हैं, या अगर आप 23,000 में खरीद रहे हैं, जो भी इसका प्राइस है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सेट करते हैं ये,
तो ये वही रेट दिखाता है जो हमने उस वक्त सेट किया था। तो अभी हम यही मान के चलेंगे कि हमने 24,000 में लिया है ये। अगर हम 2 पीस लेते हैं 24,000 के हिसाब से, तो इसका जो अमाउंट बनता है वो बनता है 48,000, 48,000। एंटर प्रेस करें, पर पीस के हिसाब से एंटर करें, 48,000 बनते हैं, एंटर करें। एक और चीज़ हम अब खरीदेंगे, वो है जो हमने बनाया था प्रिंटर के लिए, कैनन MF3010 C आप प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करें कैनन MF3010, एंटर करें। तो कितने पीस चाहिए, ये हम 3 पीस लेंगे। इसका रेट हमने सेट किया था 15,000 एक पीस का, 3 पीस का बनता है 45,000। तो टोटल ये अभी तक हो गया 93,000। आगे चलते हैं। अब माउस खरीदेंगे, यहाँ पर माउस एंटर कीजिए। क्वांटिटी कितना चाहिए माउस, ये सस्ता आइटम है, 5 पीस ले लेते हैं। 200 रुपये के हिसाब से एक पीस के 1,000 रुपये बनते हैं ये। तो ये 94,000 टोटल में आपकी इनवॉइस के अमाउंट बनते हैं। तो इस तरह आप एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में या नरेशन में जाएंगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप कि हमने ये सामान खरीदा क्यों मोबाइल कंप्यूटर से मुंबई, नासिक मुंबई। इससे पहले दोस्तों कि मैं एंट्री पास करूं, मैं वापस चला जाता हूं। ये देखने के लिए कि जो हमारे ये अकाउंट्स हैं, सैंड्री क्रेडिटर और सैंड्री डेबिटर, चलो ये एंट्री हम पास कर देते हैं। फिर से लिखना पड़ेगा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम क्यों मोबाइल्स। वापस मैं इसलिए जा रहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ जो हमने क्यों कंप्यूटर्स का अकाउंट बनाया था ये सैंड्री क्रेडिटर में है या डेबिटर में है, वो हम अब बाद में चेक करेंगे। फिलहाल हम ये एंट्री पास कर ही लेते हैं। तो इस तरह एंटर करें। तो इसका इम्पैक्ट अब कहाँ पड़ गया वो मैं बता देता हूँ आपको। बैलेंस शीट हम इससे पहले भी देख रहे थे, फिर से देख लेते हैं। करंट एसेट जो हमारे पास हैं वो 6,34,000 के हैं, और फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास हैं वो 4,60,000 के। ये जो 6,34,000 हैं, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 94,000 का, कैश इन हैंड 40,000, बैंक अकाउंट में 5 लाख। ये जो 94,000 है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने पैसे खरीदे हैं, पैसे दिए नहीं है अभी उसको। जैसे हमने चीज़ें खरीदी हैं उसको हमने अभी पैसे दिए नहीं। और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं कि अभी कर्जा एक तो 10 लाख लिया था बाप से, इसके अलावा अब यहाँ पर 94,000 और हमने देने हैं। देने किसको हैं वो देखने के लिए आप एंटर करें इस पर। ये सैंड्री क्रेडिटर्स को दिए थे हमने, बिल्कुल 94,000। सैंड्री क्रेडिटर कौन है वो देखने के लिए फिर से एंटर दबाएं। ये आपको दिखाएगा ये क्यों कंप्यूटर्स को आपने 94,000 पैसे देने हैं, 94,000 रुपये देने हैं, क्योंकि आपने उससे सामान खरीदा था। एस्केप प्रेस करें, वापस जाएं। अब आप रिपोर्ट्स में एक और चीज़ देख सकते हैं, वो है स्टॉक्स हमारी। यस प्रेस करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेसरीज में आपके 5 पीस हैं। एसेसरी क्या है, एंटर प्रेस करें। माउस आपके पास 5 पीस हैं। वापस जाएं। लैपटॉप कैटेगरी में है 2 पीस, HP Center 30 2 पीस हमने खरीदे। वापस जाएं। प्रिंटर में
प्रिंटर कैटेगरी में देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, प्रोग्राम बंद हो गया है। तो अभी आपने देख लिया कि ये हमने किस तरह किया, ये हमने जो चीज़ें हैं वो खरीद ली। बाकी हम अगले वीडियो में देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे बेचते हैं।